गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम आए भले रोते हुए हैं, पर जब भी जाएंगे फोटो पे जय गुरुजी का नाम लेके मुक्त हो जाएंगे। जीवन के इस सफ़र में आपका नाम लेते लेते दिन और महीने गुजर जाएंगे, पर वो शाम जब हम आपसे सारी दिल की बातें करते हैं, वो बहुत ही खास होती है। आप खुशियाँ बख्श रहे हो। कभी लगता है सब ठीक है और दूसरे मोमेंट लगता है कि क्या ही सब ठीक हो सकता है। प्लीज़ गुरुजी परमानेंट वाली खुशियाँ दीजिए, वहाँ जहाँ हम नाचते गाते आपके गुण गाएं, नवरात्रों के साथ साथ खुशियाँ और लाने वाले हो। बस वही वेट चालू है मेरी। मुझे अपने चरणों से दूर कभी ना करना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये मेरा फेवरेट भजन है जो बचपन से सुनती और गाती आई हूँ, पर मायने आज समझ आ रहे हैं इसके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नराते चालू हैं। बचपन से मम्मी पाठ करती थी दुर्गा स्तुति का, हम साथ बैठते थे। कभी कभी झपकी लग जाती थी, पर जैसे ही चौथा और पांचवा अध्याय आता था, हम उठ जाते थे और गाने लगते थे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। इतनी हंसी आती थी मम्मी को, क्योंकि ना मम्मी भी जानते थे कि हमें झपकी लगी थी। और फिर जैसे ही पांचवा अध्याय आता था, नमस्कार ही नमस्कार है, हम गाने लग जाते थे। वो दिन क्या थे जब हम इतने मासूम थे कि कोई टेंशन कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और हम हंसते गाते आपके साथ नराते भी करते थे। आज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कभी कभी डर लगता है कि क्या ही मैं सब ठीक कर रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी मेरे साथ सदा ही रहना, मुझे अपने चरणों में लगाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बिंदु में तो सागर गुरु, कण में तो पर्वत, बिंब में प्रतिबिंब तो मेरा, दर्पण तो तेरे ही अंदर निखरे ये जीवन मेरा। तुझको पा तुझसी बन जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। गुरुवर तुझ पे ही रम जाऊं, ऐसा मेरा मन कहता है। तुझको पाऊं तो तर जाऊं, तुझको भाऊं तो तर जाऊं, तेरे चरणों के नीचे ही जीवन अपना ये कर जाऊं। अपने चरणों में दे के स्थान मुझे तुम रख लेना, कहना बेटा आजा अब तो आंचल सर पे धर देना। माँ बन के तू गले लगाना, पिता बन के कुछ डांट लगाना, भाई बन के तू ये समझाना जीवन को जीते कैसे हैं। हर पल हंसते हंसते गुरुजी विष का प्याला क्यों पीते हैं। हमें दिलाते हंसी हमेशा और स्वयं विष को पीते हैं। ये है शिव, ये है शिव शंकर, अपना तप हमको दे देते और हमारी सारी आंसू अपने अंदर
ये भर लेते। वो आंसू फिर गंगा बहती, वो आंसू फिर गंगा बनती, जब गुरु के चरणों से लगती, गुरु उसको भी ताड़ है देता, आंसू को भी प्यार है देता। जिस आंसू को सब ठुकराते, हमको सब कैसे समझाते, पागल हो, कुछ ज्ञान नहीं है, तुम में तो कुछ मान नहीं है, कैसी हो, ऐसे क्यों करती, क्या तुमको कुछ ध्यान नहीं है। हर पल नीचे सब दिखलाते, हर पल नीचे हैं दिखलाते, हर पल कमियों को गिनवाते, दुनियावी रिश्ते जो भी हैं सब हमको बस ये कह जाते, तुम में बस कमियां कमियां हैं, तुम में कुछ ना अच्छा है। सिर्फ गुरुजी ये कहते हैं, तू मेरा सच्चा बच्चा है। सॉरी गुरुजी, क्यों ना फिर मैं गुरु पे इतराऊं, क्यों ना इस माँ पे वाड़ी जाऊं। कभी नहीं ये ऐसे कहते कि जा तो मेरा घटिया बच्चा, हर पल बस इतना कहते हैं, तू है मेरा सोना बच्चा, तू है शिव की बेटी, तू है माँ गौरी की बेटी, तू तो मेरी प्यारी धी है, तू तो मेरी सोनी कुड़ी है। कमलिए कह के जो समझाते, हर पल अपने गले लगाते, चरणों में जो प्यार से हमको पहले सिखलाते बिठलाते, और ये कहते हैं हर पल की तुमको आगे बढ़ना होगा बेटा, इस दुनिया के आगे कुछ बन के दिखलाना होगा, तुझको हाथ पकड़ के मेरा अब तो आगे आना होगा, जिस जिसने है तुझे रुलाया उसको सबक सिखाना होगा। ढाल हूँ मैं तेरी मेरी बेटी, तुझको अब समझाना होगा, खुद से नज़र मिला ले बेटी, क्योंकि तुझको अब सबको सबक सिखाना होगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये पता नहीं क्या आप मुझसे किचन में खड़े होके, लाइट ऑफ है और मैं खड़ी हूँ, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए आई थी, क्योंकि गुरुजी ने अभी कृपा ही ऐसी की है संगत जी। संगत जी, जब कोई भी राह न सूझे फिर गुरुजी ही काम आते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी काम आते हैं। संगत जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एक्चुअली मम्मी को एक दवाई देनी होती है रात में बेड टाइम पे, तो वो आधी देनी होती थी, 5 mg की थी, तो मुझे हम लोग क्या करते थे ना कि आधा तोड़ के फेंक देते थे, क्योंकि वो छोटी सी दवाई थी, और आधा फेंक दिया और आधा मम्मी को दे दिया। और मेरे दिमाग में था कि उसका एक पत्ता हमारे पास, एक स्ट्रिप अभी है स्टॉक में। और कल ही मैंने ये बात बोली थी अपने फैमिली में कि अब से क्या करेंगे ना कि एक स्ट्रिप जब रहेगा दवाई का, तभी हम लोग एक और ऑर्डर कर लेंगे। संयोगवश आज खाना खाने के बाद जब मैं मम्मी को दवाई देने लगी तो उसमें एक भी टैबलेट बचा नहीं था, और मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से भी, अपने परिवार से भी, कि नहीं ये मेरी गलती है। लेकिन गलतियों पे तो सुनाया बहुत जाता है ना संगत जी, अगर गलतियाँ आपकी होंगी किसी तो फिर उसके पीछे ना बहुत सारे ये भी हो जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्शन शील्ड लग जाते हैं कि हाँ इस वजह से हो गया, हाँ इस वजह से हो गया। लेकिन अगर गलतियाँ हमसे होती हैं ना, तो फिर उस पर आक्षेप पे आक्षेप, दिमाग नहीं है, कल ही तो भाषण दिए हो, आज यही कर दिया। मैंने कहा हाँ गलती हो गई, मुझे लगा कि एक पत्ता था। तो फिर कहा गया कि अच्छा तो फिर तुमने भाषण क्यों दिया। मैंने कहा भाषण नहीं दिया, मैं बस बोल रही थी, लेकिन मैं अपनी गलती मान रही हूँ। फिर गुरुजी ने भाव दिए कि चल फ़ोन करके देख कोई दुकान खुला होगा।
संगत जी, आर के पुरम सेक्टर 8 में अपोलो फार्मेसी खुला था। मैंने वहाँ बात किया तो पता चला कि वहाँ पे अभी अवेलेबल है, आप आ जाइए। संगत जी, गुस्सा में ही सही, लेकिन ये निकले, मैं भी साथ में निकली और हम दोनों मेडिकल स्टोर पे गए। जाते हुए मलाई मंदिर कालीबाड़ी की ब्लेसिंग मिली और 777 की ब्लेसिंग मिली। मैं जानती हूँ कि गुरुजी जब कोई भी कृपा करते हैं, लीला करते हैं, तो उसके पीछे वो कुछ कष्ट कटवाते हैं। शायद उनको आज रास्ते में ले जाके हमारा कोई कष्ट काटना होगा। शायद वो 777 की ब्लेसिंग हमारे जीवन के लिए एक नया अध्याय लिखेगी, क्योंकि 777, 222, 444 और 999 और 555 इतने नंबर से आज हमें गुरुजी ने ब्लेस किया है, हर जगह, हर कोने पे। और संगत जी, जब हम लोग दवाई की दुकान पे पहुँचे तो पहली बार मुझे वहाँ पे एक ऐसा स्वरूप ब्लेस हुआ है जो मैंने वहाँ पे दुकान पे देखा, जिसमें 10 गुरु तो ऊपर हैं और नीचे में शिव परिवार है। पता नहीं वो कौन सा ऐसा स्वरूप था, अद्भुत। वहाँ पे वो तस्वीर मैंने देखी, रात थी तो, और लो लाइट में वो लगा हुआ था, डिम लाइट में मंदिर में उनके। लेकिन वहाँ पे मुझे दवाई मिल गई और वहाँ पे भी एक गुरुजी ने टेस्ट ले लिया। आज गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे चुप रहना है और गुस्सा नहीं करना है। गुरुजी, आज मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने माफ़ी ही मांगती रही। गुरुजी ने मुझे सिखलाया है संगत जी कि तू चुप रहा कर, एक चुप सौ सुख। आज मैंने बिल्कुल चुप रही। मैं आज मैंने बिल्कुल ज़ोर से कुछ नहीं कहा, मैंने बस माफ़ी मांगी कि हाँ, ये मेरी गलती थी। एक्सेप्टेंस गुरुजी सिखाते हैं, स्वीकार करो, जो भी मिल रहा है स्वीकार करो। अगर मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ तो वो भी तुम्हारे भले के लिए, अगर मैं तुम्हें सुख दे रहा हूँ तो वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए। संगत जी, वहाँ पे मुझे इन्होंने जो दवाई का नाम बोला, उस दवाई के नाम से वो दूसरी दवाई दे रहे थे और मैंने कहा था कि मेरे फ़ोन में फ़ोटो है उस दवाई की और मैं दिखा दूँगी वहाँ। संगत जी, वहाँ पे मुझे वो फ़ोटो मिल नहीं रहा था। मैं बेटी के पोस्ट पे खोज रही थी व्हाट्सएप पे, बट अचानक से मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, और गुरुजी का स्वरूप मैं साथ में ले गई थी, पॉकेट स्वरूप। मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि ये वहाँ पे बोलने लगे फिर कि शॉपकीपर को ही बोलने लगे कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, क्या बोलती है, क्या करती है। और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम अपने ही वाइफ के लिए कहीं और ऐसा बोलें या अपने ही फैमिली मेम्बर के लिए तो लोग नहीं बोलते हैं, नॉर्मली वाइफ के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे गई गुजरी वाइफ ही होती है। क्योंकि आपके हर कंडीशन में एक वही तो आपका सपोर्ट करती है, चाहे खुशी से करे या दुख से करे। क्योंकि अपना सर्वस्व, अपना फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के जो आई होती है, एक उसी में आपको सारी कमियां दिखती हैं। एनीवेज, मैंने बस गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी, और गुरुजी ने कहा कि तू, तेरे जो बच्चों का ग्रुप है ना, उस पे है। और मैंने वो खोला और वहाँ पे मुझे दिखा। मैंने कहा भैया, क्या आप ये दवाई के बैक साइड को देख के आप दवाई दे पाएंगे? वो कहते हैं हाँ मैम, ये तो मुझे दिख रहा है, थैंक यू मैम। और उन्होंने वो दवाई दे दिया, पेमेंट किया और हम लोग वापस आने लगे। मैं हंसती रही, मेरी आंखों में आज आंसू नहीं आए, क्योंकि गुरुजी ने बहुत स्ट्रांग बना दिया है। लेकिन कभी कभी बहुत दुख होता है संगत जी, कि जिसके लिए दिन रात आप एक कर रहे हो, आपका वो परिवार, अगर आपकी एक छोटी सी गलती होती है तो उसके बाद इतनी खामियां आप में गिना देता है, इतनी खामियां कि आपको तो लगता है कि आपका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन अगर जीवन में गुरुजी नहीं मिलते तो वाकई ये शिखा तो कब की बुझ चुकी थी। उम्र तो मेरी 40 के बाद वैसे ही ख़त्म थी। सारे ज्योतिषियों ने कह दिया था कि तेरी लाइफ ख़त्म है। 40 के बाद सब चुप हो जाते थे। और शायद मेरी माँ मेरी ही लिए ही वो चली गई, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरी माँ तुझे ब्लेस करके गई, उसने मुझसे मांगा था। और संगत जी, कभी कभी लगता है ना, गुरुजी का मिलना हमारे लिए हमारी सांस के बराबर है, हम तो जी भी नहीं पाते। थैंक यू गुरुजी,
मेरी सांस बनने के लिए, मेरी आस बनने के लिए, मेरा विश्वास बनने के लिए। आप क्या हो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप हो तो मैं हूँ। मैं संपूर्ण हुई हूँ आपसे मिलके। मैं एक मुझे बोध होता है अपने वजूद का जब से आप मिले हो। मुझे लगता है कि मैं कहीं पे कुछ बोल सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत, मेरे कवच आप बने हो। संगत जी, ये सब गुरु जी की माया थी कि हमें ले जाके काली मंदिर के त्रिशूल से ब्लेस करना था। हमें ट्रिपल नंबर्स की ब्लेसिंग देनी थी गुरु जी को, ख्वाजा गरीब नवाज की ब्लेसिंग देनी थी, हमें रोड पे निकाल के कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना था गुरु जी को। गुरु जी की कृपाओं के बारे में हम नहीं समझ सकते संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैं तेनू कब किवे किथे ब्लेस कर देवांगा, तू नहीं समझ सकती कुड़िए। शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे पैर के दर्द को बहुत ठीक कर दिया है संगत जी। मुझे बहुत रिलीफ है और मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं हर बलाएं लेती हूँ और अपने गुरु जी महाराज के लिए मैं उनका ही मंत्र जाप आज करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज को हर नज़र से बचाना मेरे प्रभु। हमेशा इनकी मुस्कान ऐसे ही खिली रहे, क्योंकि इस मुस्कान से हम संगत की धड़कनें चलती हैं। शुक्राना साथ संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी, सभी साथ संगत जी को गुड नाइट। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत का भला। मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो भी नहीं शुक्राना कर पाते हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना, और जो संगत माफ़ी नहीं मांग पाते हैं उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ गुरु जी से। और हमारे सदाशिव महाराज सबको बख्श दें। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 6:32 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। सोमवार का दिन है, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन है। गुरुपा, आपने तो सच में मेरे घर में आग लगने से बचा दिया। गुरुजी, हमने कुकर में आलू रखे, स्वीट पोटैटो रखे, फुल फ्लेम पे छोड़ के चले गए थे और मेरे दिमाग में था कि मैंने लो फ्लेम की हुई है। गुरुजी, जब मैं वापस आई पूरा कुकर ब्लैक हो चुका था। मेरे स्वीट पोटैटो भी कुछ हद तक काले काले हो गए थे, लेकिन फिर भी गुरुजी आपने बचा लिया। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन बचा लिया गुरुजी, कुछ भी नहीं हुआ। इवन स्वीट पोटैटोज़ हल्के हल्के से जल गए थे, बट हमने उसको टेस्ट किए तो वो जले महक आ ही नहीं रही थी। एक चमत्कार कौन कर सकता है गुरुजी, सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके अलावा और कौन करेगा ऐसा चमत्कार। मैं तो पूरा राख होके उसमें से धुआं निकलने लगता और पूरा मेरा पता नहीं क्या बर्नर में हो जाता। बहुत कुछ हादसा हो सकता था गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना। हर पल आप बचाते रहते हैं गुरुजी। गुरुजी, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि अब मेरे जो घर में हाउस हेल्प है एक ही बची है, एक तो आपने हमसे निकलवा दी गुरुजी, पता नहीं वो कब आएगी कोई दूसरी। बहुत स्ट्रेन पड़ जाता है मेरे प्यारे गुरुजी, लेकिन हो सकता है मेरे कोई कर्म कटाने के लिए आपने ऐसा किया हो, कुछ अच्छा ही होगा। और वो शायद चोर भी थी, तो आपके कहने से मैंने उसे निकाल दिया है। बट प्लीज़ कोई अच्छी भेज दीजिए मेरे प्यारे गुरुजी। लेकिन ये भी बात थी कि हम लोग सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। एक अलग सा कुछ मनी प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन गुरुजी, मेरे मदर इन लॉ के बैंक में कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ,
जिससे बहुत बड़ी सुकून मिला कि अब हम लोग अपने स्टाफ को पे कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये सब कौन कर सकता है? बस मेरे प्यारे गुरु जी। जितना भी शुक्राना करे गुरु जी, बहुत कम है। गुरु जी, वैसे तो आपने बोले हुए सारे उपाय किए हैं, बट अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के करा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। आज की डेट है 31 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 7:47 777 नंबर की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना प्रभु। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं, जो अपने मैसेजेस के थ्रू अपनी बटरफ्लाई स्वरूप के थ्रू अपने ब्लेस नंबर्स के थ्रू और भी बहुत कहीं ना कहीं गुरुपा हर जगह गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, जब से आपने हाथ थामा है मैं धन्य हो गई हूँ गुरुपा। सारी परेशानियाँ आप पर छोड़ती हूँ गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत आनंद मिलता है, बहुत आराम आता है, बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम में हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जब मेरा चश्मा टूट गया संगत जी, तो कोई कष्ट था बहुत बड़ा, जो गुरुपा ने छोटे से फॉर्म में ये निकाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और फिर गुरुपा का मैसेज भी आया कि मैं तेरे सामने ही था, तूने मुझे पहचाना नहीं, माफ़ कर दीजिए गुरुपा, आपकी बेटी बहुत नालायक है, नहीं पहचान पाई। पर फिर गुरुपा ने एहसास दिलाया कि कैसे वो सामने आए। जिस चश्मे की शॉप पे मैं गई थी संगत जी,
वो जो चश्मे के शॉप पे वो भैया थे, उनकी गर्दन पे त्रिशूल बना हुआ था और शिव लिखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, तो मैं परेशान थी संगत जी, मैं परेशान हूँ कुछ दिनों से। गुरुपा जानते हैं सब। साथ में एक ट्रक चल रहा था संगत जी, और उस पर लिखा हुआ था गुरु नानक, और वो लाइट्स फ्लिकर कर रही थी वहाँ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतने अनोखे रूप में आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हो अपनी बेटी को। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। आज संगत जी, गुरुपा ने मुझसे अपने रूम की डेकोरेशन के रूप में सेवा ली। पूरा पूरा रूम साफ़ करवाया बहुत अच्छे से, जगह से, हर जगह से हटा करके धूल मिट्टी सब साफ़ कराई है, और पूरा मंदिर क्लीन करवाया है, और अपनी अपनी स्वरूप, चरण स्वरूप की पोजीशन चेंज करवाई है। ये सुंदर ब्लू लाइट्स लगवाई हैं, बहुत प्यारी डेकोरेशन गुरुपा ने करवाई है, क्योंकि उनको पता है कि संडे को सत्संग है और बेटी एक दिन में सब नहीं कर पाएगी। इसीलिए गुरुपा ने आज अपना अपना मंदिर, अपना दरबार, अपना कमरा इतना प्यारा सजवाया संगत जी, क्या बताऊँ। इतने कलरफुल तरीके से गुरुपा ने भाव देते गए। गुरुपा खुद ही हाथ पकड़ के, मुझे भी नहीं समझ में आया संगत जी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। बस गुरुपा करवाते गए संगत जी। और जब मैंने देखा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अनोखा, गुरुपा के इतने सारे कलर्स एक साथ, उनके स्वरूप में, मेरे पास जो स्वरूप है गुरुपा के, जितने कलर्स उनमें हैं, वो सारे कलर्स गुरुपा ने डेकोरेशन में लगवा दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्रभु, इतने प्यारे हो आप। उनको पता है उनकी बेटी परेशान है, तो वो ऐसे सेवा लेते हैं ताकि उनकी बेटी का दिमाग शांत हो, मन शांत हो, सब चिंता छोड़कर अपनी भक्ति में लगाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ, बस अपनी भक्ति में लगाए रखिए, अपनी चरण सेवा में लगाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आज जो भी होगा सब आप पे छोड़ती हूँ बाबा। मम्मी, आंटी, पापा, अंकल गए हैं गुरुपा, वो भी आपके बच्चे हैं, आपके संगत परिवार हैं, उनके अंग संग रहिएगा गुरुपा। क्योंकि आप मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे गुरु पिता सब है। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे गुरुपा, सब मैं वैसे ही चलूँगी मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है कि आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो, मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हो, मुझे पता है गुरुपा। और जो ये कष्ट आ रहे हैं बीमारी के रूप में, ये भी कष्ट आप कटवा रहे हो। ये वो 10% कष्ट हैं जो आप अपनी बेटी के शरीर से निकाल रहे हो, ताकि आगे बहुत बड़े जो कष्ट हैं, जो बाकी के कष्ट आपने अपने ऊपर लिए गुरुपा, मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो कितने ज़्यादा होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आप ये छोटे से कष्ट देते हो हमें, हमें तो वही बहुत बड़े लगते हैं। और पता नहीं गुरुपा आप कितने बड़े बड़े कष्ट लेते हो हमारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हमारे इतने माड़े कर्म हैं गुरुपा, हम अपने पिता को परेशान ही करते रहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है गुरुपा। मैं पता नहीं कैसे मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि मैं अपने पिता को परेशान करती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे माता पिता, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी इस नालायक बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। ये हमारा प्यारा सा संगत परिवार है गुरुपा, आपका परिवार है, उन सब पर अपनी कृपा बरसाइए, अपनी दृष्टि बरसाइए, अपनी प्यारी सी मुस्कान बरसाइए, अपनी खुशबू बरसाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन भैया, सौम्या आंटी के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए।
पता नहीं काफ़ी टाइम से उनके मैसेजेस के रिवर्ट नहीं आ रहे हैं। गुरुपाल जहाँ भी हैं उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपाल। मेरे भैया और आंटी ठीक हों गुरुपाल। आपके होते हुए वैसे उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपाल। पर जो भी उनकी परेशानी है उनको दूर कर दीजिए गुरुपाल। मम्मी आंटी, पापा अंकल, ब्रदर अंकल, भाभी आंटी, दोनों नीस आंटी, दादा दादा अंकल, दादी आंटी, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपाल। सबकी तरफ से अरदास मांगती हूँ गुरुपाल, उनके अंग संग रहिए बाबा। सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, वेल ब्लेस कीजिए, कष्टों का निवारण कीजिए गुरुपाल। उनके काम बना दीजिए गुरुपाल, दर्शन कीजिए उनका गुरुपाल। हस्बैंड अंकल, उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपाल, सद्मार्ग पे चढ़ाइए। ये सब चीज़ें जो वो करते हैं उनसे हटाकर उनको सही मार्ग पे, सही दिशा की ओर ले जाइए गुरुपाल। मेरी जो बड़ी मौसी आंटी है उनको हेल्प प्लेस कर दीजिए गुरुपाल। उनकी तबीयत पिछले साल से बहुत ख़राब है, पर बीच में बड़े मंदिर आने के बाद, जल प्रसाद पीने के बाद बेहतर हुई थी। अब फिर से क्योंकि उनका जल प्रसाद ख़त्म हो गया है गुरुपा, प्लीज़ उनको हेल्प ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। जो भी आपके संगत परिवार में माताएं, आंटियाँ, अंकल परेशान हैं, छोटे बच्चे परेशान हैं, सबकी परेशानी हल कर दीजिए गुरुपा। सबके घर में खुशियाँ ला दीजिए प्रभु, और आपकी इस बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मेरे सारे माड़े कर्मों के लिए, सारे बुरे कर्मों के लिए, इस जन्म में करे हुए, पुराने सारे जन्मों में करे हुए, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से जिस किसी का भी मन दुखाया है, सबसे पहले अपने गुरु पिता का मन दुखाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और मैं उस इंसान से, उस आत्मा से, उस शरीर से भी माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया है, जाने अनजाने में, जानबूझकर, दोनों तरीके से। माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। सारे सुख अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ बाबा। जो दे करके ले लिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु पिता ने भलाई सोच के वापस लिया है मेरी। जो आगे देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। माता रानी, आप मेरे घर आइए, अपने घर आइए, विराजमान होइए। महिषासुर मर्दिनी, सारे राक्षसों का अंत कीजिए, बुराइयों का अंत कीजिए, नेगेटिविटी का अंत कीजिए। सबके घरों से, सारे संगत परिवार, सारे ब्रह्मांड के घरों से नेगेटिविटी हटा दीजिए माता रानी। ये नवरात्रि सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। आपका आशीर्वाद सबके घरों में आए। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਰ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਰ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। कृपा 3 नंबर की और 11 नंबर की ब्लेसिंग आपने जो चंदन तिलक में दी है अपने स्वरूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। जोत में दर्शन देने के लिए शुक्राना बाबा। मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि आप यही हैं गुरुपा, मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, मेरे पास ही खड़े हैं। बस ये हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए गुरुपा, अपना लाड, अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी खुशबू, अपनी स्माइल, और कुछ नहीं चाहिए आपकी बेटी को गुरुपा। बाकी सारे रिश्ते बहुत झूठे हैं, मैं बस एक ही रिश्ता मानती हूँ गुरुपा, मैं मेरा और आपका रिश्ता, मेरे पिता आपका रिश्ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।
इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। सदैव नीवे होके चलना सिखाइएगा गुरुपा। सच बोलो, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, सच्चाई के अच्छाई के मार्ग पे चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ, अपने गुरु की सेवा में रहूँ। भक्ति दीजिएगा गुरुपा, और ये भक्ति की शक्ति भी आप ही बनिएगा गुरुपा। माता रानी आप बनिएगा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा। अच्छे से सोइएगा बाबा। गुड नाइट गुरुपा, गुड नाइट मेरे प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम श्री सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में मेरा सारा साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सदा प्रणाम। विवेक अंकल सोनिया आंटी जी को मेरा सारा प्रणाम। बाकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सारा प्रणाम। सुनने वाले सभी सत्संग भाई बहनों को सारा प्रणाम। मैं आज दिनांक 31/3/2025 का अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 11:24। सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई प्रकार की त्रुटि हो जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी सुनने वाले सभी सत्संग भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के अरे सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, सुनने वाले सभी सत्संग भाई की गुरु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि से नमन वंदन, अनंत कोटि से शुक्राना। गुरु जी ने जो भी सत्संग सुनवाए हैं, कर्म भी कटवाए हैं, कष्ट भी कटाते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं और परीक्षा भी लेते हैं, सभी कार्यों के लिए गुरु जी का अनंत कोटि से शुक्राना। शुक्राना है शुक्राना। अनंत कोटि से नमन वंदन शुक्राना और सबके कल्याण मंगल की भावना के साथ गुरु जी के पावन महामंत्र के साथ में अपना सत्संग का समापन करूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। वाहेगुरु नमः शिवाय जी विद्या नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी विद्या नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी विद्या नमः शिवाय दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी विद्या नमः शिवाय वाहेगुरु नमः शिवाय जी विद्या नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी विद्या नमः शिवाय गुरु जी दशा। वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दशा नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी नमः शिवाय गुरु जी दशा। ओम नमः शिवाय शिव जी दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि से नमन गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि से नमन शुक्राना। अंकल आंटी जी को अनंत कोटि से नमन शुक्राना। सुनने वालों को अनंत कोटि से नमन शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग 1 अप्रैल सुबह के 5:40 हुए हैं और मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हुए। एक्चुअली मैं मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ और घर पे ना तो जगह थी मेरे पास आज शुक्राना सत्संग करने की, क्योंकि कल गुरुजी की बेटी आई है दुबई से और अभी वो सोई हुई थी तो मुझे लगा कि वो डिस्टर्ब होएगी, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे गुरुजी ने मुझे भेजा और मेरे माइंड में आ रहा था क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे कि तो शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग बोल भी रहे थे और मेरे खुद भी मन में आ रहा था कि मुझे करना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा भी मेरी आवाज़ में लगे या डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए मैं पहले ही दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी और गुरु जी आपसे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ अपने बेटे और गुरु जी के नाती का। गुरु जी ने कल मेरे को एक सत्संग सुनाया शाम के टाइम 4 साढ़े 4 बजे और गुरु जी बताते हैं कि जिस आंटी का वो सत्संग था और वो सत्संग पहले तो मैं ये बताऊंगी, पहले मैं कंफ्यूज रहती थी, लेकिन अभी गुरुजी जो मेरे लिए मैसेज या मेरे लिए जो सत्संग होते हैं वो गुरुजी को पता है कि ये कम सुन पाती है और थोड़ी टाइम का इशू है, तो गुरुजी अब वही बार बार मुझे वो सत्संग दिखाते हैं 5 6 बार 7 बार। तो और मेरा खुद से भी दिल करता है कि मैं वो सत्संग सुनूं, तो मैंने वो सत्संग सुना और सुना तो वो क्या था कि जो आंटी सत्संग सुना रही थी अपने बेटे के लिए, वो अब मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है और संगत को भी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मेरे को होती है इतने बड़े बड़े सत्संग सुनने में, ऐसे सबको होती होगी। तो उसमें क्या था कि जो सेम मेरे बेटे के साथ बचपन से ही हो रहा था या कम उम्र में वो बुरी संगत में फंस गया था और ऐसे ऐसे, तो वो आंटी का भी सेम 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 सिचुएशन थी और मेरे बेटे से रिलेट करती थी। तो गुरुजी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है ये सब कुछ, और गुरुजी ने बोला कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने वो सत्संग सुन लिया गुरुजी। अब आप, मैंने तो आपको दिया हुआ है वो बच्चा, आपका ही है गुरुजी, और आप ही देखिए उसको कि कैसे संभालना है, बुरा बनाना है, अच्छा बनाना है, बुरी संगत में डालना है, निकालना है, कुछ भी करना है, क्योंकि वो मेरे पास यहाँ पे है नहीं गुरुजी। ना मैं उसको जल प्रसाद पिला सकती हूँ गुरुपा, ना मैं उसको चंदन तिलक लगा सकती हूँ गुरुपा। उसके नाम का मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ, लेकिन अभी तो वो बहुत दूर है मेरे से गुरुपा, तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाती। तो गुरुजी आपने बोला हुआ है कि वो मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, तो गुरुजी आप ही उसको जल प्रसाद पिलाइए, आप ही उसको चंदन तिलक लगाइए, आप ही उसके सिर पे अपना मेहरों वाला हाथ रखिए। तो शुक्राना, गुरुजी वॉक पे आए हुए हैं मेरे साथ ही, तो गुरुजी भी सुन रहे होंगे। कहते हैं ना कि गुरुजी भी जब हम शुक्राना सत्संग लिखते हैं या सुनाते हैं या सुनते हैं तो गुरुजी हमारे आसपास होते हैं। तो गुरुजी का मैंने ब्रेसलेट डाल रखा है और गुरुजी मेरे साथ ही आते हैं और मेरे साथ ही जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा अपने नाती के कष्ट कटवाने का गुरुपा। और जब भी आपको ऐसे लगे कि उसको सुधारना है, बिगाड़ना है, उसका क्या करना है, सब आप संभालो गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, उस बच्चे की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगला शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ गुरु जी की नातिन के लिए। तो कृपा वो आपको मानती है, आपका जाप मंत्र भी करती है, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। और संडे को रात की उसकी फ़्लाइट थी दुबई से दिल्ली के लिए, और उसको 5 बजे कल मंडे को उधर लैंड करना था उसकी फ़्लाइट को। तो हम वहाँ पे 5:30 पहुँच गए थे। हम इधर से हरियाणा से गए थे, 2:30 पे निकले थे और 5 साढ़े 5 बजे हम वहाँ पहुँच गए और वो हमें 6:30 बजे तक मिल गई थी। और उसके बाद
हमने प्रोग्राम पहले ही बनाया हुआ था, हमने नहीं गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी ने बुलाना था, क्योंकि हमारा तो कोई प्लान चलता नहीं है, तो गुरुजी को ही था। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पहले कोई भी अपना काम पूरा होने से पहले बताते नहीं है, तो जो भी उसका कुछ है तो गुरुजी को मालूम है, तो उसके लिए उसने यहाँ पे आना था। तो वो आई और हमने पहले प्लान वाला था गुरुजी का कि बड़े मंदिर लेके आना है ना। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और जो ड्राइवर अंकल थे, हम चारों, क्योंकि वो जो ड्राइवर अंकल हैं, हम 4-5 टाइम गुरुजी हमें अपने मंदिर लेके गए हैं। तो एक टाइम पे तो हम अपने आप से गए थे और 4 टाइम हम उन अंकल के साथ ही उन्हीं की गाड़ी पे जाते हैं हर बार। गुरुजी ने शायद उनको भी ब्लेस किया हुआ है, या वो जाते तो नहीं है अंदर। चलो, तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, मंडे था और हम जाते हैं अंदर। बेटी बहुत थकी हुई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो संगत जी। और सेकंड क्या था कि वो बच्चे को कल ही, मतलब संडे को ही पीरियड्स आ गए थे, तो उसकी वजह से भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसको उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप समझ सकते हो कि इतना लंबा ट्रैवल करके आना और फ्लाइट में बैठना, और अभी फर्स्ट डे था। तो फिर भी हम गए मंदिर में और हमने वहाँ जूता घर में जूते निकाले, वहाँ पे हम खड़े रहे। वहाँ ओम नमो शिवाय का वो भी चल रहा था, मंत्र जाप भी, और हमने वहाँ पे सुना भी और बड़ा अच्छा फ़ील किया। और हाँ, एक गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया था बहुत लंबे टाइम से कि चांदी का कड़ा लेके जाना है और मेरे से ब्लेस करवा के और वो बेटी को पहनाना है। तो वो भी हम लेके गए। उसमें भी गुरुजी ने मोर के रूप में वो कड़ा हमें ब्लेस किया और हम वहाँ पे गए। और वहाँ पे जाके हमने वो कड़ा मैं साथ में लेके गई और बेटी बोलने लगी कि मम्मी वो ब्लेस नहीं करके देंगे। तो मैंने कहा ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना। 1 मिनट रुकना संगत जी, कोई जा रहा है, मैं 2 मिनट चुप हो जाऊंगी। और फिर सॉरी संगत जी, और फिर उसके बाद हम जब अंदर गए, तो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे, हमने शिवलिंग के बहुत 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 देर तक मैं निहारती रही शिवलिंग को और बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। फिर जब हम झूले के पास जाने लगे थे, तो जहाँ गुरुजी बैठते थे वहाँ पे हम गए। वहाँ पे एक अंकल खड़े हुए थे और मैंने उनको बोला, वो मेरी बेटी, मतलब अगर कोई मेरी बच्ची होती तो कभी भी नहीं बोलती, तो क्योंकि वो थोड़ी शाई टाइप की है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि अंकल जी ये कड़ा गुरुजी के उधर छुआ दोगे, ब्लेस करवा दोगे। तो उन्होंने मेरी तरफ बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और फिर वो कड़ा लेके और गुरुजी के उधर छुआ के और फिर मेरे को दे दिया। फिर मैंने बोला शुक्राना अंकल जी, और जय गुरु जी भी बोला। फिर उसके बाद उन्होंने, हम वहाँ से चले गए। सॉरी संगत जी, जैसे ही कोई निकलता है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उनके सामने बोलते हुए। तो फिर हमने शिवलिंग के दर्शन किए, फिर उसके बाद हमने गणपति जी के भी दर्शन किए, शिव शंकर के भी दर्शन किए। फिर हम अंदर गए। अंदर जाके भी मेरे मन में यही था कि मैंने ये गुरु जी के उधर भी छुआना है और गुरु जी से ब्लेस करवाना है। तो मैंने एक अंकल को बाहर बोला, तो अंकल बोलते कि हाँ उनको आगे से करवा लीजिए। तो मैं आगे गई, एक और अंकल, ओल्ड अंकल खड़े थे। मैंने उनको बोला तो वो बोले नहीं, हाथ में लेके ना ऐसे दूर से ही ऐसे गुरुजी को बोल दो कि ब्लेस कर दो। मैंने कहा ओके। फिर मेरे मन में भी था कि हमें इनकी सेवादार जी की सारी बात माननी चाहिए, नहीं तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने हाथ में लेके और गुरुजी को बोला गुरुजी ब्लेस कर दो। फिर भी मेरे को तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक अंकल खड़े हुए थे कॉर्नर पे, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल ये चांदी का ये कड़ा है, इसको ब्लेस करवा दीजिए प्लीज़। तो वो बोले कड़ा कैसा? मैंने कहा ये चांदी का कड़ा है। तो उन्होंने वो पकड़ा और गुरुजी के उधर छुआ के गद्दी के पास से और हमें दिया, और वो मैंने गुरुजी की बेटी को डाल दिया। और इस पर भी मोर की ब्लेसिंग है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद हम गए, हमने बहुत 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 अच्छी तरह से दर्शन किए और गुरुजी ने हमें ब्लेस भी किया।
तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद हम गए बाहर की तरफ आए, और फिर हमने जिधर लंगर प्रसाद वाला हॉल होता है उस साइड पे गए, और उस साइड पे जाके हमें अंदर की तरफ एंटर करवा दिया गया। कहते कि नीचे बैठ के खाना है तो आप इधर भी खा सकते हो, उधर रास्ता। मैंने कहा हाँ चले जाएंगे। तो हम उस साइड पे चले गए, और हम नीचे बैठ के और हम पहले जगह देखने लग गए। फिर हमने उधर बैठ के हमने जय गुरु जी, माफ़ करना गुरुपा। फिर हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे हमने जाके और हम बैठ गए। और जैसे ही हम बैठते हैं, मैं और गुरु जी की बेटी, हम दोनों जाके साथ में बैठ जाते हैं। और इतनी देर में क्या होता है, बिल्कुल सामने ना एक जगह खाली होती है, और वहाँ पे एक लड़की, जो जब हम गुरु जी के झूले के पास जा रहे होते हैं ना, तो वो लड़की बिल्कुल मेरे आगे आगे होती है। तो वो थोड़ी सी, मैं माफ़ी चाहूँगी, अननॉर्मल सी लग रही थी। उसके बाल थोड़े से बिखरे बिखरे से थे। और राम राम अंकल जी। और उसने इतना मोटा सा हेयर बैंड लगा रखा था, मतलब डिफरेंट सी, सबसे डिफरेंट लग रही थी वो। और बड़े सारे हाथ में ब्रेसलेट डाले हुए थे, और बड़ी है तो क्यूट सी थी, पर थोड़ी सी अलग थी। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और फिर वो हमारे बिल्कुल सामने आके बैठ गई, अपनी कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद लेके बैठ गई। वो मेरी तरफ देख के स्माइल करी जाए, इतनी सुंदर सी प्यारी सी स्माइल, हल्की 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 हल्की। तो मैंने ना आज, जब पहले मैं हर बार मेरा बहुत रोना निकलता है जब मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा मैं तो खुशी खुशी आई हूँ, आज नहीं मैं रोऊंगी। और मेरा रोना आया ही नहीं। तो मैं बड़ी खुशी खुशी दर्शन कर रही थी। और जब मैं वहाँ पे बैठी और लंगर प्रसाद खाने लगी, और वो जब लड़की मेरे सामने आके बैठी, और होएगी वो कोई 15-16 में भी, इतना ही होएगा, छोटी सी लग रही थी। और वो मेरे सामने, मेरे को बड़ी प्यारी सी हल्की हल्की स्माइल थी। तो मैं भी ऐसे स्माइल, कुछ मेरे मन में नहीं था ऐसा कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर वो बोली, उसका ना, मेरी बेटी जिसमें कड़ा प्रसाद और वो मिलता है, तो ब्रेड पकौड़ा, तो वो थोड़ा खाने के बाद हल्का हो जाता है, वो जो डिस्पोजल होता है, तो वो उड़ने लग गया। तो वो बोली, मेरी आंखें बंद थी, मैं दरअसल जाप मंत्र कर रही थी खाने से पहले, और मैं चाहती थी कि मैं आज जो लंगर खा रही हूँ वो मैं अपने बेटे गुरु जी के नाती के नाम से खाऊं। मैंने एक संगत से सुना था। तो मैं बोल रही थी, गुरु जी ये मैं उसके नाम से खा रही हूँ, आप उस बच्चे को ब्लेस करना। ऐसे ऐसे कुछ करके गुरु जी से अरदास कर रही थी, उसको ब्लेस करवा रही थी। तो इतने में क्या होता है, वो लड़की, मेरी आंखें बंद थी वो उसने मेरे को ऐसे करके थोड़ा सा किया, और मेरी आंख एकदम से खुल गई। और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, जैसे वो लड़की हमारे पास आके बैठी थी, और मेरे को बड़ा ही अंदर से अजीब सा, और मेरा रोना छूटे। पर मैं, मेरी बेटी बैठी थी, तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं रोऊं, लेकिन मेरी आंखें भरे बार 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 बार। तो बार बार ऐसे हुए। और वो लड़की भी मेरे से पूछती है कि ये कौन है। तो मैंने बोला ये मेरी बेटी है। तो बोली अच्छा। फिर उसने स्माइल पास की। फिर उसके बाद उसने हमने, जब वो बड़ी धीरे धीरे छोटी छोटी बाइट लेके, और मुंह भी नहीं खोल रही थी, और निक्की निक्की बाइट्स करके खा रही थी। और मैं उसको देखी जा रही, लेकिन राम राम जी, मैं उसको देख रही और वो मुझे देख रही, और हम ना ऐसे देखते रहे। लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेट तो मेरे पे, और कभी वो बेटी को देखती, कभी मेरे को देखती। तो हम ना वहाँ पे खाने लगे, तो मेरा रोना ना रुके जितनी देर भी, लेकिन आंखों में आंसू थे, पर बहुत ऐसे, मैं अगर मैं चाहती ऐसा होता तो बहुत देर तक ऐसे बहते रहते, लेकिन मैंने बड़ा कंट्रोल किया। लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था, वो जब से वो लड़की आके बैठी थी। तो उसके बाद हमने खाया। तो जैसे ही हम बैठे थे ना, तो वो बोलती है वो लड़की कि मेरी बेटी को हैव ए नाइस डे। तो उसने बोला, मैंने मुंह से निकलिया शुक्रिया। तो हम उठे, तो हमें उठने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो जो मैट होती है उस पे से हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमने, वो बोली लड़की, क्या वो जो ग्रिल सी लगी है ना, वो रैक सी है, उसके ऊपर से बार बार निकल जाओ। एक मिनट संगत जी, राम राम जी। कल छुट्टी करके हाँ गई थी बाहर में। तो
फिर हमने वहाँ पे, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी गुरु जी। और फिर हमने वहाँ पे, तो जैसे वो हमने कहा कि चलो ठीक है, जैसे हम वो ग्रिल क्रॉस करके तो जिधर जल प्रसाद मिलता है ना, बाहर निकलते हैं, तो हम वहाँ तक पहुँचने लगे, तो वो लड़की हमें ही देखी जा रही इतनी दूर से और स्माइल पास करी जा रही, और फिर उसने मेरे को ऐसे थंब दिखाया, जैसे किसी को ऐसे कहते हैं कि ऑल द बेस्ट। तो मैंने ऐसे करके मुस्कुरा के बोला कि थैंक यू। तो फिर पता नहीं मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो मैंने उस लड़की को, जो भी था उसको छुआ नहीं है, उसके गले नहीं लगी, लेकिन बहुत बहुत प्यारा लग रहा था उसको देख के। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमने जल प्रसाद लिया, और फिर बेटी ने चाहा कि उसको गाड़ी के लिए चाहिए था वो स्टिकर। हमने उधर लाइन में खड़े हुए तो स्टिकर तो नहीं थे, तो फिर उसको एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मिला वाइट चोले वाला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और बात बताना चाहूँगी, शिवानी आंटी, आप सत्संग सुनते हो ना, तो जो स्वरूप, आपका नाम पता नहीं क्यों हर सत्संग में आ रहा है, तो आपने जो स्वरूप रेड चोले में गुरुजी का भेजा था ना, तो जो गुरुजी का मंडे को स्वरूप था ना समाधि के पास वाला, इतना बड़ा स्वरूप, और वो सेम वही रेड चोले में। और मैंने अपनी बेटी को दिखाया, मैंने कहा देख बेटा, जो गुरुजी तो पहले ही हमारे घर में आके बैठे हुए हैं इस चोले में ना। कहती हाँ। तो अनंतम शुक्राना और अनंत थैंक यू शिवानी आंटी, आपका भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलो फिर हम बीच का नहीं मैं बताती। और बड़ी बेटी चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी, क्योंकि उसको ट्रैवल कर करके और ऐसा ऐसा हो रहा था, और जैसे वहाँ पे वो ऐसे ही अंदर ही रहती है, तो उसको गर्मी भी लग रही थी। तो चलो हम घर पे आ गए। घर पे आने होने के बाद चलो रेस्ट वेस्ट हो गया, रात को खाया पिया भी सब कुछ। और एक और मैं बताना चाहूँगी, पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, गुरु जी को पता हो। गुरु जी जैसे बोलते हैं ना कि वहम नहीं करना चाहिए। हमने केतरी माता भी बीजी हुई है, हर बार मैं नवरात्रे रखती हूँ। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटी ने भी नवरात्रे नहीं रखे, मैंने भी नहीं रखे। और माता रानी भूल चूक क्षमा करना। और तो हमने नहीं रखे नवरात्रे। और हम ना जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमें भूख लगी, और बेटी तो थोड़ी चिड़चिड़ी हुई हुई थी, उसने तो कुछ नहीं खाया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने छोले भटूरे खाए, और उसमें अनियन भी था। हमारे मन में जरा नहीं, तो पहले तो मैं हाय हमने ऐसे ले लिया, हाय हमने, कुछ नहीं ऐसे मन में आया हमारे। फिर हम घर आ गए, फिर मेरे हस्बैंड तो बाहर चले गए, और फिर हमने रात को पहले तो दाल बनाई, लेकिन खाई नहीं। लेकिन बेटी बोली मम्मा मेरे को तो ना बर्गर खाने को दिल कर रहा है। और मैंने सोचा कि हाय बेचारी हर बार थोड़ी ना आती है यहाँ पे, तो मैंने भी पता नहीं क्यों ऑर्डर कर दिया, और वो बर्गर आ गया। हमने दोनों ने बैठ के बाहर बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, और रेड सॉस पास्ता भी खाया अनियन वाला। कुछ माइंड में कुछ नहीं ऐसा आ रहा। और फिर मैंने अखंड जोत भी जगाई हुई है, उसमें भी माता रानी ने दर्शन दिए। तो शुक्राना माता रानी आपका भी, शुक्राना गुरु पाप का भी। और फिर उसके बाद आज जब मैं सुबह उठी, गुरुजी ने मेरे को आज अमृत वेला करवाया। और गुरुजी की मर्जी है भाई, जब उन्होंने करवाना होता है तो करवा लेते हैं, शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद एक सत्संग था, जिसमें फ्लैश हो रहा था कि तेरी बेटी के ऊपर संकट है, और ये सत्संग सुन अभी, ये तेरे लिए ही है। तो वो मैं सत्संग सुनने लग गई। फिर मेरे को, मैं जब उठी तो मतलब अमृत वेला करके, तो मुझे लगा कि चलो साथ साथ में काम करती हूँ, और साथ साथ में गुरु जी का ये वाला सत्संग भी सुन लेती हूँ। तो मैंने वो सत्संग सुनना स्टार्ट किया। एक मिनट। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सत्संग शुरू किया, और मैंने जैसे ही वो सत्संग शुरू हुआ ना, तो वो आंटी का सत्संग मैं पहले सुन चुकी हूँ, शायद महीना पहले। तो वो आंटी बता भी रही थी कि वो फरवरी 2 का या फिर 7 फरवरी, मतलब फरवरी फरवरी का था। ये देखो संगत जी, पता नहीं 15 फरवरी या कुछ ऐसे ही था, 2 वीक के अंदर अंदर ही। और अभी मार्च गई और आज 1 अप्रैल है, और वो मैं सत्संग सुन चुकी हूँ ऑलरेडी, वो पूरा सारा अच्छे से। वो तब भी बेटी के ऊपर ही था। और तो आज फिर वही, लेकिन आज 6 आवर पहले का था, और वो तो 1.5 महीना पहले, मतलब 1.5 मंथ पहले मैंने सुना था। और सेम वही, और उसमें वो आंटी भी अपनी बेटी को लेकर ऐसे, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी, कि आंटी अपनी बेटी को लेके ऐसे ब्लेस करवाने गए थे अपनी बच्ची को, क्योंकि उसने बाहर जाना था पढ़ने के लिए। तो आंटी ब्लेस करवाने गए थे उनको, तो उनको एक आंटी मिली थी मेट्रो पे, और वो उनको ऐसे लग रहा था, उनको गूज़ बम्प आ रहे थे, और उनको एहसास हो रहा था
कि ये गुरुजी हैं। तो ऐसे ही कल जब हम वहाँ से आए थे, वो लड़की जो हमें मिली थी, तो मैंने भी मेरे मन में आया था कि एक बार तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा गुरुजी ना, मुझे तो वो गुरुजी लग रहे थे। कौन ऐसे किसी को हैवी नाइस डे बोलता है, कौन ऐसे किसी की तरफ स्माइल पास करता है, और कौन ऐसे किसी को ऐसे और दूर से ऐसे थम दिखा के ऑल द बेस्ट बोलता है। तो मैंने कहा बेटा उन्होंने तेरे को, ये वो गुरुजी थे। क्योंकि मेरे मन में उसको नहीं एहसास था ना, मुझे तो एहसास था कि मेरे को रोने वाला हो रहा था, और मेरे को पता नहीं अंदर से क्या ही हो रहा था, जैसे गुरुजी मेरे सामने बैठे और मैं उनको बैठ के अरदास कर रही हूँ, ऐसे वाला कुछ लग रहा था। तो मैंने जैसे ही उनको ऐसे देखा, और फिर उसके बाद आज मैंने ये सत्संग सुना, और सत्संग में मुझे सेम वो आंटी बोल रहे थे, तो कि वो गुरुजी से, और मैं संगत जी आज 1000% श्योर हूँ कि कल वो लड़की के रूप में गुरुजी ने हमारे साथ बैठकर लंगर किया, और गुरुजी ने अपनी नातिन को ऑल द बेस्ट भी बोला, और हैव ए नाइस डे भी बोला, और हमें ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज तो आप परेशान हो गए होंगे, तो शुक्राना 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 गुरुजी, ये सत्संग सुनवाने के लिए, यानी रिपीटेड सत्संग भी जो आते हैं, क्योंकि वो सत्संग मैं भूल चुकी थी कि बेटी को याद नहीं होगा, तो गुरुजी ने 1.5 मंथ के बाद मुझे दोबारा वो सत्संग सुनवाया, और मुझे याद दिलवाया कि कल मैं ही था वो जो तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारे साथ लंगर कर रहा था, और तुम्हें स्माइल पास कर रहा था। पर मैं इतना रोई ना सत्संग सुन के गुरुजी और संगत जी की, मुझे लगा मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अभी बैठ के मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे को गले क्यों नहीं लगाने दिया, मेरे को हाथ क्यों नहीं मिलाया, मेरे को टच क्यों नहीं किया। लेकिन फिर भी जो गुरुजी की माया, जो गुरुजी चाहे, है ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। और मैं पहले ना इतना आलस करती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में, और खाली घर होता है और मैं फिर भी नहीं कर पाती। और आज देखो ऐसे रोड पे चलते चलते मैं वॉक करते करते, मतलब अगर हमने करना है ना, तो अगर अंदरूनी खुशी है और गुरुजी चाहते हैं, तो हम कोई जगह कोई टाइम कुछ नहीं देखते, हम वहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग कर देते हैं। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपकी बेटी, आपकी नातिन आपके पास आई हुई है गुरुपा 1 मंथ के लिए रहने के लिए। और गुरुपा वो बहुत बहुत कंफ्यूज है, बहुत परेशान है गुरुपा, आप उसे ब्लेस कीजिए गुरुजी। और गुरुपा आप उसको भी एहसास दिलाइए कि मैं तेरे साथ ही हूँ। इतनी टेंशन लेती है, रात को भी जब मैं अभी उठी तो वो पढ़ रही थी, और वो मेरे को इतना मेरे पास लेट के और इतना रोने लग गई गुरुजी, और बोली मम्मा मेरे से नहीं हो पा रहा ऐसे ऐसे। तो मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा, मैंने कहा बेटा तू सो जा चुप करके, गुरुजी हमारे साथ है, सब बढ़िया होएगा। तो गुरुजी आप उसको समझाइए, वो तो एक ही जिद फड़ के बैठी है, गुरुजी मेरे सपने में आओ, गुरुजी मेरे सपने में आओ, मुझे बोल के जाओ, एक बार मुझे बोल के जाओ। तो गुरुजी आपकी बच्ची बहुत दिल की अच्छी है, बहुत नादान है गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा अपनी बच्ची को ब्लेस कीजिए गुरुपा, उसको रिलैक्स कीजिए गुरुपा, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके गुरुपा, कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी 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 संगत जी, तंग कर दिया मैंने। तो कल मतलब मैं इतनी ब्लेस होके आई हूँ कि गुरुजी मेरे सामने बैठ के लंगर खा रहे थे, बड़े छोटी छोटी बाइट में, और मैं चपड़ चपड़ करके सारा खा गई, चाट गई मैं सारे लंगर प्रसाद को, और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। अनंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी पिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 8:47, और आज का तारीख है 31 मार्च 2025, और दिन है सोमवार। मेरे श्री
शिव जी का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता मेरे मालिक। जय माता दी, जय गुरु जी, जय माता दी। आप सभी संगत परिवार को हमारे पूरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्र के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। और माँ ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और सभी को अपने खुशियों से, उनके घर में धन धान्य और आशीर्वाद से उनका घर भरा पूरा रहे। सभी भक्तों को, सभी संगत परिवार को श्री चैत्र नवरात्र के फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको भी श्री कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता। आपने बोला गुरुजी महाराज तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, जो मांगा वो मिलेगा, जो नहीं मांगा वो भी दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला 4 दिशा वाला दीपक जलाने से तेरे घर की सभी समस्याएं दूर हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके इतने पावन कृपा से, आपकी कृपा दृष्टि से हमारे घर में आपकी कृपा बरसती रहेगी मेरे दाता मेरे बाबा। आपने हमेशा हमारे घर को ब्लेस किया है, हमें आशीर्वाद दिया, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको फिर से एक बार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। आपने बोला सत्संग की लक्ष्मण रेखा तेरे घर को हर बुरी शक्ति से बचा रही है। तेरे पुराने कर्म धीरे धीरे कट जाएंगे सब। अब बस अच्छे दिन आने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता। आपने बोला बेटा तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, इतना मिलेगा कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तेरे घर में खुशहाली बरसेगी, दौलत रुतबा सब मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी इस प्यार भरे, आशीर्वाद भरे, आपके मेहर वाले हाथ हमारे पूरे परिवार के ऊपर इसी तरह से मेहर बरसाते रहें। आप हमेशा इसी तरह से ब्लेसिंग हमें देते रहें गुरु जी महाराज। हमें अपने अंग संग लेके चलते रहें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला जे बड़ी मंदिर नहीं आ सकती ता वीडियो दे कमेंट विच जय गुरु जी लिख दिया कर, तेरी हाजिरी लग जोगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो हमेशा ही देखती हूँ और आपको कमेंट में जय गुरु जी बोलती हूँ मेरे प्यारे गुरु पा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक्सक्यूज मी, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अपने मेरे बच्चों को, मेरे पूरे घर परिवार को, मेरे मैके वालों को, मेरे ससुराल वालों को, आपने सभी को ब्लेस किया गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मैके वालों की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला तेरे बच्चों की किस्मत चमकेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मारण क्रिया तेरे बच्चों को छू भी नहीं सकती। सत्संग की लक्ष्मण रेखा तेरे घर के चारों तरफ बनी हुई है। जय गुरु जी। बस एक काम कर, जय गुरु जी कमेंट कर, तेरी हाजिरी लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो हमेशा ही आपके श्री चरणों में जय गुरु जी बोल के लिखती रहती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी जय गुरु जी बोलना सिखाया। जय गुरु जी बोलते वो जय गुरु जी बोलते हैं वो गुरु जी महाराज। आपने मेरे बड़ी वाली बेटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया, उसको भी बहुत अच्छा घर दिलवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने तो बोला ही है कि चैत्र नवरात्र लगते साथ मैं और माता रानी तेरे घर में
आने वाले हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और बहुत बहुत खुशियों भरी वेलकम। आप जरूर आएं, आपका ही घर है मेरे दाता, माता रानी का ही घर है मेरे दाता, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इतनी बड़ी सुरक्षा कवच में रखा है, अपने प्यार और मेहर वाले रक्षा कवच में हमारा पालना कर रहे हैं मेरे दाता। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ से, कोई भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप हैं वहाँ कोई बुराई कभी भी टिक नहीं सकती है मेरे मालिक मेरे दाता। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने जो भी दिया, जितना भी दिया मेरे दाता, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका हर वो सांस सांस के लिए शुक्राना मालिक, जो आपने दिया। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपने अपने चरण शरण में हमें रखा, हमें इस लायक समझा, अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें रखा मेरे मालिक मेरे दाता। हम तो आपके चरणों के धूल भी नहीं है मेरे मालिक, फिर भी आपने हमें अपने चरणों से लगा के रखा मेरे बाबा। हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम आपसे कुछ मांग भी सके मेरे बाबा, पर आपने हमें हमेशा अपनी औकात से बढ़कर दिया है। तो आप जब भी देंगे तो बेहतर नहीं, बेहतरीन देंगे मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर वो रहमो कर्म का शुक्राना मेरे मालिक मेरे दात्या मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सत्य नाम वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ मेरे दाता। आप इसे स्वीकार करना मेरे बाबा, और हमेशा अपने श्री चरणों में लगा के रखना। हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग करना मेरे बाबा। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर देना मेरे दाता। और मुझसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी गलतियाँ, जो भी किया है उन्होंने, उनको माफ़ करके उनको भी गले से लगा लेना, अपने चरणों से लगा लेना मेरे दाता। आप तो जाने जहान हो, अंतर्यामी हो मेरे बाबा, आपको सब पता है मेरे दाता, आप सब जानते हैं। तो आप जानी जहान हो मेरे मालिक, यूनिवर्स, आप ब्रह्मांड के स्वामी हो मेरे बाबा। तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, और मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकती हूँ। तो मेरा हर वो किया कराया, जो भी मैंने गलती की है इस जन्म में, उस जन्म में, पता नहीं कितने जन्म में मैंने किस किस जन्म में क्या क्या पाप किया, मुझे नहीं मालूम मेरे बाबा। मुझे माफ़ कर देना और अपनी मुट्ठी पर संगत में मुझे रखना मेरे दाता, अपने चरण शरण में लगा के रखना मेरे बाबा। और कुछ नहीं, मुझे आपकी भक्ति देना मेरे दाता, आप मुझे अपनी भक्ति देना मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ और आपसे अभी के लिए विदा लेती हूँ गुरु जी महाराज। मैं फिर से कल सुबह आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग में आपके श्री चरणों का बढ़ाइया करने के लिए मेरे बाबा। हमें इसी तरह से अपने अंग संग रखें, अपने चरणों में लगा के रखें, अपनी भक्ति मार्ग में हमें लेके चलते रहें मेरे बाबा, अपना मार्गदर्शन हमारा करते रहें मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वत्र भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वत्र भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और एक शुक्राना करना मेरे बाबा, आप तो हमेशा मुझे भूलते हो। तेरे मन में तुझे जो करना है तू कर, तेरा मन मेरे लिए कैलाश है, तेरा मन बहुत सच्चा है। तो आप मुझे इतनी बड़ी आशीर्वाद दिया है गुरु जी महाराज। आपने बोला चाहे तू शिव को भज, चाहे तू हरि को भज, चाहे तू राम को भज, चाहे तू हनुमान को भज, लेकिन कुछ भी कर तो तेरा मन इतना साफ है। मैं तेरे भक्ति से बहुत खुश हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप तो अंतर्यामी हो, आपको पता है। आज आपने मुझे श्री जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन दिया। हमारे यहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है, छोटा सा आगे जा कर के थोड़ा, वहाँ शाम के वक़्त में अपना हरि नाम का पाठ होता है और भजन संग्रह होते हैं और श्री रामायण का पाठ भी होता है। तो आज गुरु जी महाराज
पता नहीं किस भेष में श्री राम मुझे मिल जाएं। तो आपकी इतनी कृपा है जो मैं हमेशा घर में श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा किया करती हूँ, गुरुजी महाराज से जगन्नाथ जी की भी पूजा करती हूँ मैं बाबा। तो आज आपने मुझे और मेरी मम्मा को ब्लेस किया। हम दोनों मिलके श्री जगन्नाथ जी के इस्कॉन वाले मंदिर है हमारे यहाँ, वहाँ गए थे और हमने संध्या बेला में भजन किया और आरती गाए और उनका नाम पाठ किया गुरुजी महाराज। और मुझे ऐसा लगा कि आपने तो बोला था ना, तुम्हें मैं किसी भी रूप में दर्शन दे सकता हूँ, किसी भी रूप में ब्लेसिंग दे सकता हूँ। तो मुझे आज लगा कि आप मुझे श्री हरि भगवान विष्णु श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन दिया आपने। आज मुझे साक्षात मोर के पंख मुझे दिखे गुरुजी महाराज, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप और माता रानी तो धरती में आई हुई हैं हमारा सभी का कल्याण करने के लिए। दाता आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। तो सब में आप ही समाहित हो प्रभु जी, आप ब्रह्मांड के स्वामी हो, आप अंतर्यामी हो मेरे दाता। तो हम जाकर के इस्कॉन मंदिर से अभी शाम के टाइम में पूजा करके आए, हरि भजन करके आए, सत्संग पाठ करके आए गुरुजी महाराज। हरि नाम का वो भी सुनना बहुत पुण्य का काम होता है। तो श्री हरि का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का, श्री कृष्ण का दर्शन किया, राधा रानी का, और श्री तुलसी जी का आरती हुई। और सब पूजा में हमने भी इस्कॉन का है वो, तो हमेशा शाम को होती है। तो आज हम वहाँ चले गए। तो जब प्रभु आपको बुलाते तभी आप जा पाते हैं भगवान, ऐसे तो आप कहीं नहीं किसी के पास जा सकते, बिना आपके एक मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब वो प्रभु चाहेंगे तभी हम उनके दरबार में पहुंच सकते हैं दाता। तो आज आपकी इतनी बड़ी अनुकंपा हुई हमारे ऊपर कि हम श्री हरि जगन्नाथ जी के मंदिर, इस्कॉन वाले मंदिर में जा कर के भजन प्रार्थना पूजा कर पाए गुरुजी महाराज, उनका दर्शन कर पाए, श्री राधा रानी का दर्शन कर पाए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमें इसी तरह से ब्लेस करते रहें। हमें तो नहीं पता आप किस तरह से ब्लेसिंग करते हैं, आपके ब्लेसिंग करने का भी बहुत अलग अलग, आप खुद ही बोलते हैं बहुत अलग तरीका है मेरे ब्लेस करने के, तुम अभी समझ नहीं पाओगे। तो दाता, तो अचानक ही जो हमारे जीवन में जो शुभ शुभ कार्य हो जाते हैं, अचानक ही कुछ अच्छे कार्य होते हैं, तो उसमें भी प्रभु जी आपका ही हाथ होता है मालिक। हम इतने दिन से यहीं पे रहते हैं, मम्मा के यहाँ पे आते जाते रहते, लेकिन हम पहली बार उस इस्कॉन मंदिर में गए। मतलब हम सालों साल यहीं पे रहे हुए हैं, पर हम आज तक गए नहीं वो मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आज हम गए सत्संग में, तो ये भी आपकी ही इच्छा थी, आपको दर्शन देना था श्री जगन्नाथ जी के रूप में, श्री राधा रानी के रूप में, श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण के रूप में, तो गौर निताई है उनके रूप में। तो हम गए, पूजा किया। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप हमें इसी तरह से हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और ये मैं शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज आप और माता रानी उनके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ लाएं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। हमारी पूरे संगत परिवार की तरफ से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को फिर से एक बार जय माता दी, जय हो। बहुत शुभता भरी हो ये चैत्र के नवरात्रे आपके लिए विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। आपको गुरुजी महाराज और माता रानी बहुत बहुत ब्लेस करें और आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 1 अप्रैल, मंगलवार का दिन है और समय हो रहा है सुबह के 7:32। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सब कुछ के लिए आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने इतना सब कुछ दिया मेरे गुरुपा, जीवन को इतना बदल दिया मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता था गुरुपा कि भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। जब हम भगवान पे जो अगर हम ये विश्वास हो जाए कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान की मैं बच्ची हूँ और भगवान मेरे साथ और मैं भगवान के साथ हूँ, क्योंकि
अगर गुरुपा के घर पे हम रहते तो मैं तो गुरुपा के घर पे हूँ, मतलब मैं भी गुरुपा के घर पे हूँ और मैं भी गुरुपा के साथ हूँ और गुरुपा भी मेरे साथ है। गुरुपा तो मेरे साथ है ही, हम सभी के साथ हैं संगत जी। तो गुरुपा ने इतना लाइफ को बदल दिया, इतनी बदल दिया मेरे गुरुपा ने। गुरुपा आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। पहले जहाँ ऐसा था गुरुपा कि छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाती थी मेरे गुरुपा, छोटी छोटी बातों पे। किसी ने स्कॉलरशिप किया तो नहीं किया तो टेंशन, बात नहीं हुई तो टेंशन, अगर छोटी से अगर कहीं टेंशन क्रिएट हो गई तो उस चीज़ के लिए रात रात भर जग जग के टेंशन लेते रहना, सोचते रहना ये वो। और जो कि पार्टिकुलर अगर खुद का टेंशन हो या ना हो तो पूरे जहाँ का जैसे लगता था कि टेंशन है, और जिसको लगता था। और इतना मतलब फालतू का मतलब मैं टेंशन में रहना, ओवर थिंकिंग का प्रोसेस, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा गुरुपा, इतनी ज़्यादा कि मतलब कि जो नहीं भी होना है ना उसको सोच सोच के सोच सोच के। और क्योंकि जितने ज़्यादा चीज़ को हम सोचते हैं ना तो वो यूनिवर्स हमें ग्रांट कर देता है, मतलब हमें देता है। तो मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। इतना बदल दिया आज गुरुपा आपने कि कोई कॉल करे ना करे, कहीं कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, कुछ भी है, अगर बात हुई ना हुई अचानक से हो, तो आज मेरे गुरुपा ने मुझे इतना दे दिया, एक सद्बुद्धि दे दी कि ये सोचने के लिए कि गुरुपा है ना, मुझे क्या टेंशन लेना है, जो हो रहा होगा सब अच्छे के लिए ही होता होगा। और अगर कुछ परेशानी आई है तो वो भी अच्छे के लिए आई है, क्योंकि आगे चल कर के ये परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, इसलिए वो परेशानी आई है। तो इतना तो, और सामने वाले को भी इतनी सद्बुद्धि दे दी संगत जी, जिस बात के लिए हमेशा वो भी परेशान रहता ना, कॉल कर करके बोल रहा है ये हुआ वो हुआ दिस हुआ, अब कोई भी ऐसा नहीं करता संगत जी। क्योंकि अब सभी को, क्योंकि सबको कृपा ने मान लो जिसको जिसको संगत बना लिया, तो सभी के एक विश्वास है ना कि किसी इंसान को बोलने की क्या ही आवश्यकता है, कृपा है ना, सब देख रहे सुन रहे। और जहाँ की इंसान को घबराहट होती थी, अकेले में क्या करूँगी नहीं करूँगी, तो वो हमेशा दूसरे का चेहरा देखता था, मतलब इंसानों का चेहरा हम एक दूसरे का देखते थे कि हाय वो आए तो मेरी ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन आज की डेट में सबके, हम मेरे पूरे परिवार के अंदर इतनी आपने हिम्मत दे रखी है मेरे गुरुपा कि हम आप पे विश्वास करते हैं, हम नहीं करते, आप वो विश्वास, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है मेरे गुरुपा, आप हमारे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं मेरे गुरुपा, तभी हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम स्वार्थी हैं गुरुपा। कोई कहे कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है, हम स्वार्थी हैं। ये मोह माया सब बनाया हुआ जब भगवान का, तो हम कैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। स्वार्थ मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे कि हम सोचते हैं कि जैसे मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा ससुराल वाले, मेरे ये, मेरा दोस्त, मेरा सखा, मेरा ये, मतलब मेरा, जहाँ पे कि मेरा हो तो वहाँ पे स्वार्थ होगा ही। अगर जो कोई कोई इंसान अगर हमारे डियर वंस में से किसी के साथ अगर कुछ बुरा करे या उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो हम, हमारे साथ वो इंसान बुरा करे ना करे, फिर भी हम उस इंसान के बारे में बुरा सोचते हैं जो इंसान हमारे किसी डियर वंस के साथ बुरा कर रहा होता है, जो कि पार्टिकुलर हमारे साथ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अब वो उसके साथ क्यों कर रहा है नहीं कर रहा है, अब हमारे डियर वंस की गलती है या नहीं हमें नहीं पता होता है, या ठीक है कभी कभी नहीं भी है तब भी लोग करते, फिर भी हमारा ये नहीं है कर्तव्य कि हम किसी के बारे में गलत सोचे, बुरा सोचे। हमें जबकि उस जगह पे ये सोचना चाहिए कि ठीक है मेरे गुरुपा है ना, वो खुद देखेंगे खुद देखेंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में क्या होता है कि नहीं, ये इंसान ने मेरे मम्मी के साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मेरे पापा के साथ ऐसा किया, इस इंसान ने दीदी के साथ ऐसा किया, तो इस इंसान ने पति के साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मेरी बेटी को ऐसा बोला, इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला। तो बिना बात के हम ना दुश्मनी मन में पाल के बैठते हैं, बिना बात के कभी कभी मतलब हम वो बात को दोहराते 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 इंसान के प्रति हमारे मन में वैर भावना इतना जागृत हो जाता है। और कभी कभी तो कोई मतलब ही नहीं है, उसने हमें कुछ बोला या ना बोला हो, लेकिन किसी किसी बात को अगर हमें पसंद नहीं आया ना, किसी की बात हमें पसंद नहीं आई, तब भी हम उसके प्रति मन में अपने वैर भावना जागृत कर लेते हैं। ये हमारी है ना कि बुद्धि है, मेरी छोटी सी बुद्धि मेरे गुरुपा, इस चीज़ से मुझे बाहर निकालिए गुरुपा, सारी बुराइयों को मेरे और मेरे परिवार के अंदर से बाहर निकालिए गुरुपा, सारे बुरे लोग को भी बाहर निकालिए गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार गुरुपा। आपने जो इतना चेंज कर दिया ना मेरे गुरुपा, कि दिन भर बात नहीं हुआ कुछ भी, भले चाहे हाँ पता है कि हाँ परिस्थिति थोड़ी सी खराब चल रही है, मान लो कि कुछ परेशानियाँ चल रही है, जो कि कृपा ने वो जो परिस्थिति आई है वो हमारे अच्छे के लिए ही आई है, ताकि वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए हमेशा के लिए, इसलिए वो आई है। तो अब आज एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं होता है संगत जी, रियली में हम सभी के साथ ऐसा होता होगा
कि अब टेंशन नहीं होती, लगता है कि नहीं, जब जो जरा सा कुछ सोचो कि क्या हुआ नहीं हुआ तो फिर याद दिला देते हो गुरुपा, मैं हूँ ना तेरे साथ, फिर क्यों चिंता करती है, मैं वहाँ भी हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। हम गुरुपा से कोई भी बातें करते हैं, चाहे मन में करें, चाहे हम बैठ के सपने में भी सोचें, चाहे मन में सोचें, उनके सामने बोले, इधर बोले उधर बोले, चाहे जैसे बोले, हर एक बात का जवाब अगर हम अपने गुरुपा से बात करते हैं तो गुरुपा हमें एक एक बात का जवाब देते हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। जो भक्ति इतनी कठिन थी मेरे गुरुपा एक समय में, जो कि भगवान ने आपकी कितनी कठोर तपस्या की गुरुपा, कितने ऋषि मुनियों ने, कितने भक्तों ने आपकी इतनी कठिन तपस्या की गुरुपा, जिनको अपने जीवन में जितने भी हम बड़े बड़े जितने भक्तों को हम अपने उनके जीवन को अगर हम व्यक्तित्व को निखार उठा के देखे संगत जी, उनकी जीवनी को पढ़ें तो जितने भी भक्त हुए कितना उन्होंने उनको अपने जीवन में कितनी तकलीफ सहनी पड़ी, वो कितने मतलब उनको कितने दुख उठाया उन्होंने, ठीक है, कोई सुख नहीं, लेकिन उनके लिए हमारे लिए है कि उनको ये हुआ वो हुआ, लेकिन उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तभी तो वो इतने बड़े भक्त बन गए, क्योंकि जो भी भगवान ने दिया उनको वही एक्सेप्ट किया उन्होंने, और ना ही सुख में घबराए ना ही दुख में घबराए, और उन्होंने भक्ति की और 100% की, तभी आज वो भक्त कहलाते हैं। जब वो भक्ति कर रहे होंगे तो उस टाइम का जब उनका फेज जब गुजर रहा होगा, स्टार्टिंग का फेज उनके लाइफ की, तो उन्हें भी या दुनिया नहीं जानती होगी कि ये तो इतना बड़ा भक्त है। धीरे 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 जब उस इंसान को जो भी भक्त बन गए आगे चल के, या जो भगवान जो ऋषि मुनि जो आगे चल करके भक्त भक्त के नाम से हुए भक्त बन गए, या भक्त वत्सल बन गए, या समझ लो कि भगवान ही बन गए धीरे धीरे, है ना संगत जी। भगवान तो चलो ठीक है, मतलब भक्त की श्रेणी में आ गए जो भी, ठीक है। तो सोचो संगत जी कि क्या बोल रही थी, उनको ना किसी दुख से मतलब ना किसी सुख से मतलब, कोई मतलब ही नहीं, दीन दुनिया में क्या हो रहा है और उनको कोई मतलब नहीं, कोई मेरी आकर के बदनामी कर रहा है, कोई मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, कोई मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है, कोई मुझे बहुत कुछ दे रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें कुछ भी वो नहीं था। अब मान लो उस टाइम पे भी भगवान ही तो उनको देते थे, फिर भी उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी संगत जी, वो कुछ भी नहीं लेते थे, उनके उनके अंडर में होता था कि वो कुछ भी कर, वो भगवान को साक्षात बुला लेते थे, एक पुकार से भगवान उनके एक पुकार से चले आते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान को पपेट नहीं बनाया कि मैं भगवान को मैं चाहे जैसे भी करके मैं भगवान से कुछ भी मांगूंगा, उन्होंने बस निश्चल मन से सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही मांगी। ये भक्त की जब हम भक्तों के सुनते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि कैसे कोई इंसान भक्त बनता है संगत जी, ये बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है जीवन में, सारे मोह माया ये सबसे ऊपर उठ करके करने बहुत मुश्किल है। हमें कहते हैं भक्ति की दात दीजिए, हमें भक्त बना लीजिए गुरुपा, हम तो गुरुपा की भक्ति करते हैं बहुत। अब पता नहीं, हो सकता है कि ऐसे बहुत गुरुपा के भी भक्त होंगे जिनको कि उनके दुख सुख किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, और वो किसी चीज़ से के लिए कभी गुरुपा से वो भी नहीं बोलते होंगे कि मुझे ये तकलीफ़ है या मेरे डियर वंस को ये तकलीफ़ है गुरुपा ये तकलीफ़ है, कभी वो रोते ही नहीं होंगे उनके साथ। उनके जीवन में जो भी होता होगा उसके लिए वो हमेशा गुरुपा को धन्यवाद ही करते होंगे कि गुरुपा आपने जो किया अच्छे के लिए किया। होगा, जरूर हों, कोई ना कोई तो जरूर होंगे ही ना उनके भक्त, हमारे गुरुपा के भक्त, जो कि जिनको कि एकदम असलियत में गुरुपा ने बिल्कुल दिखा दिया कि मैं इस कलयुग में, जो कि कितने कठोर तपस्या करने के बाद भगवान को देवी देवता को दर्शन देते थे महाशिव, और आज हमें इतने सरल भाव में इतने सस्ता और इतने सुविधाजनक रूप में भगवान घर बैठे बैठे मिल गए। तो और सोचो ना, इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है। और इतना इस कलयुग में, सच बात कहते हैं ना संगत जी कि कलयुग में भगवान का मिलना बहुत सरल है, क्योंकि विधि बहुत सरल हो गई है, और क्योंकि कलयुग में सबका मति भ्रष्ट हो गया है, और है ना। और उसके बाद अगर कोई इंसान अगर भगवान को मान रहा है, भगवान को जान रहा है, भगवान की भक्ति, भगवान का पूजा पाठ, भगवान को याद भी कर रहा है, भगवान के कहे अनुसार उनके वचनों पे अगर थोड़े बहुत भी अगर वचनों पे चलता है, तो पूरे के पूरे वचन पे अगर जो चल जाए तो वो तो भक्ति हो गया। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की बात बता रही हूँ, तो सोचो संगत जी कि रियली बात है कि वो सच में भगवान का बच्चा है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा, इतनी आसानी से आपने हमारा हाथ थामा गुरुपा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। हमें कोई कठोर तपस्या, एक पैर पे खड़ा होके उंगली पे खड़ा होकर के पता नहीं कितने कितने कठोर कठोर तपस्या करते थे गुरुपा, हमें कोई तपस्या करने नहीं दिया आपने।
इतनी ही सरलता से आप हमें मिल गए गुरुपा। आपने हमारा हाथ थाम लिया गुरुपा। इस चीज़ की हमें वैल्यू समझा दीजिए गुरुपा, मुझे गुरुपा इस चीज़ की वैल्यू समझा दीजिए गुरुपा। जिस दिन मुझे आपकी ये वैल्यू समझ में आ जाएगी ना मेरे गुरुपा, तो मैं कभी दुखी नहीं रहूँगी मेरे गुरुपा। किसी बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा गुरुपा, कुछ होगा ही नहीं गुरुपा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गुरुपा, ना कोई सुख से ना कोई दुख से गुरुपा। आज अगर किसी भी बात से मैं दुखी होती हूँ, सुखी होती हूँ, खुश हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है गुरुपा इस सब बातों से गुरुपा। गुरुपा इन सब चीज़ों से मुझे ऊपर आप उठाइए मेरे गुरुपा, इसलिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। संगत जी देखो कैसे गुरुपा मतलब वो सब कुछ क्लियरली दिखाते हैं कि कौन इंसान क्या करता है। अब ये अब ये देखो, अभी मैं बोल क्या रही हूँ और फिर मैं सत्संग में क्या बोलने जा रही हूँ। चलो ठीक है, अभी शायद गुरुपा नहीं चाहते कि मैं ये बात बोलूँ। और मतलब यहाँ एक चीज़ और मैं सत्संग में शेयर करूँगी। जो इंसान संगत जी स्कूटी को हाथ उसको पकड़ने में डरता था, जो इंसान बाइक चलाता था, मेरे पति बाइक पहले मतलब एक उनकी एक्सीडेंट हो गई थी, तो कैसे हुई थी पता नहीं था, लेकिन हाँ एक्सीडेंट हुई थी शादी के कई साल पहले ही इनकी। तो ये मतलब बिल्कुल भी बाइक नहीं चलाते थे, और जब बाइक चलाना सोचते भी थे ना तो इनके घर वाले इनको बाइक चलाने नहीं देते थे, कि मतलब पता चलेगा कोई अगर इनको लेके आएगा लेके जाएगा तो उससे मतलब सारी जानकारी लेने के लिए कि हाँ भाई क्या कर रहा नहीं करा, कहाँ गया नहीं किया, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए। चलो ठीक है सुना जी। और कई बार इन्होंने कोशिश भी की कि मैं बाइक चलाऊं, लेकिन इतनी इनके मन में चलाने की कोशिश में 1-2 दिन चलाने की सीखते थे, लेकिन वो डर के मारे ना उनका शायद क्या होता था, या शायद ये किसी को बता देते थे या कुछ भी पता नहीं, तो ये बिल्कुल भी ये पैर अपने दोनों पैर नीचे ही रख के मतलब पूरा ऊपर पैर जो रख के चलाते वो कर ही नहीं पाते थे। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है कि गुरुपा खुद अब बाइक चलाते हैं और उनको पीछे बैठाते हैं। इट मीन्स कि वो खुद जो लड़का उनका स्कूटी गुरुपा ने उनको दिलवाई संगत जी, स्कूटी उन्होंने खरीदा कि स्कूटी में चला लूँगा, इसलिए कि मैं बाइक नहीं चला पाऊँगा, इसलिए उन्होंने स्कूटी खरीदी संगत जी। तो और गुरुपा ने अचानक से संगत जी उनको बाइक चलाना खुद से, और वो जाते आते हैं। हाँ कई जगहों पे ऐसे जगहों पे वो नहीं जाते, लेकिन आज वो खुद से गुरुपा उनका बाइक चला के जाते हैं। और आपको पता है जब भी वो जाते हैं ना तो वाइट पिजन के रूप में ना गुरुपा एकदम साक्षात कहीं ना कहीं से आके उनको देते कि मैं हूँ तेरे साथ, चल मैं चलता हूँ। क्योंकि बाइक गुरुपा चलाते संगत जी, जो इंसान इतने साल से जो कि उसकी थरथरी कांप जाती थी कि मैं कैसे बाइक चलाऊंगा, और वो चलाने का सीखता भी था ना, तो उसके बाद मतलब हाँ सब बातें तो बताते ही हैं सबको, तो नहीं चाहते हैं बहुत लोग कि कुछ भी अच्छा करें, तो बाइक नहीं चला पाते। तो अचानक से संगत जी उन्होंने बाइक चलानी स्टार्ट कर दी, अचानक से। और वो प्रॉपर तरीके से वो बाइक चलाते हैं और वो अपना आना जाना सब करते हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अंतिम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, आप ही उनका, वो नहीं चलाते हैं गुरुपा, मुझे इतना तो विश्वास है गुरुपा वो चला ही नहीं सकते हैं बाइक, क्योंकि जो उनकी, ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि उन पे विश्वास नहीं है, लेकिन जो उनकी मतलब हरकतें हैं ना, जैसे कि डर लगना भी अंदर में, मतलब उनके दिल दिमाग में डर बैठा दिया गया था गुरुपा। और अचानक से वो इतना फ्लुएंट बाइक कैसे चला सकता है, क्योंकि वो बाइक आप चला रहे हो मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, अनंतम नमस्कार। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सब जय गुरु लागे, जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 31 मार्च, आज सोमवार, आज ईद भी है, आज ईद है, खुशी की ईद है। आज संध्या वेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जप से शुरू कर रही हूँ और बिपिन अंकल के चैनल में ये शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तुझे इस साल हर चारों तरफ से तुझे सफलता मिलेगा, तुझे सफलता मिलेगा, और तुझे मैं हारने नहीं दूंगा, तुझे मैं टूटने नहीं दूंगा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी इस साल तुझे तेरा हर कर्म का फल मिलेगा, अच्छे कर्म का फल मिलेगा, तेरे तुझे मेहनत का फल मिलेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी तेरे पति अंकल को काम में बरकत होगी, बरकत होगा। संगत जी मुझे अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ कर देना। गुरुजी कहते हैं बेटी तेरे पति अंकल अंकल को कर्म में बरकत होगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटी तेरे हस्बैंड को तेरे पति को मैं गुड हेल्थ ब्लेस कर रही हूँ, गुड हेल्थ ब्लेस कर रही हूँ। वो देखना वो सब काम में तेरे साथ देंगे और उतना गुस्सा भी नहीं करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी तेरे बच्चे को मैं ब्लेस्ड कर रही हूँ, तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, मैं वो सब संकट मैं छोटे में काट दे रही हूँ। तू सिर्फ सत्संग सुन और अपने बच्चे को बचा ले, संकट से बचा ले। उसका मैं रक्षा कवच बनकर मैं खुद आऊँगा तेरे बच्चे को बचाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी तू ये सत्संग सुन, तेरे पैर का दर्द पूरा खत्म हो जाएगा, तेरे शरीर का बीमारी एक एक बीमारी को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटी तुझे डॉक्टर का पास जाने का कोई लोड नहीं है, तू मेरा जल प्रसाद पी ले, सुबह उठ के पहले मेरा जल प्रसाद पी और मंत्र जप, फिर मंत्र 7 बार मंत्र जप कर और मेरे माथे से चंदन टीका लेके और चंदन टीका अपने माथे में लगा और अपने नाभि में लगा। हर परिवार को हर सदस्य के माथे में चंदन टीका लगा। वही तेरा रक्षा कवच है, तेरे परिवार की रक्षा कवच है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं बेटी तू क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ ना, हर पल तेरे साथ हूँ। तू क्यों चिंता कर रहे, टेंशन छोड़, सत्संग सुन, कर्म कटवा ले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी तेरे परिवार से मैं ब्लैक मैजिक हटा रहा हूँ, ब्लैक मैजिक को मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। तेरे परिवार के ऊपर जो काला साया है, परिवार में जो दुष्ट आता है, सब कुछ मैं हटा रहा हूँ। तो सिर्फ सत्संग सुन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते गुरुजी कहते हैं बेटी तुझे कुछ उपाय नहीं करना है, कुछ भी उपाय नहीं करना है, तू सिर्फ सत्संग सुन और कर्म अच्छे रख। तुझे कुछ नहीं होने देंगे, मैं हारने नहीं दूंगा, टूटने नहीं देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे घर के हर सदस्य को मैं ब्लेस्ड कर रही हूँ, तेरे घर को मैं रक्षा कर रही हूँ, चारों तरफ पहाड़ा लगा दिया हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुझे मैं अच्छे मकान देंगे, मैं सोच रही हूँ कितना बड़ा मकान तुझे देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुझे मैं नया गाड़ी ब्लेस्ड कर रही हूँ, नया जॉब ब्लेस्ड कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी खुश रहा कर, हंस रहा कर, क्यों ऐसे उदास बैठे हैं। मैं जैसे हंस रही हूँ मैं जैसे हंस रहा हूँ वैसे तू हंसेंगे एक दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी बोलते हैं, बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू मुझे चाय पिला, भोग लगा और शुक्राना कर, और सब कुछ टेंशन, सब कुछ चिंता मुझ पर छोड़ दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू अमृत बेला कर, अमृत बेला में मंत्र जप कर, तेरे घर का संकट कटवा ले, तेरे जो बुरे कर्म है उसको कटवा ले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अमृत बेला अमृत बेला में उठा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अमृत बेला में जप करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी कभी कहता है, बेटी तू निश्चिंत होके सो जा, मैं हूं ना, मैं बैठी हूं ना, तू निश्चिंत होके सो जा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी ये नवरात्रि में मैं और तेरे माँ आके तुझे ब्लेस्ड करने आ रही हो तेरे घर। तुझे सब कुछ मिलेगा, तुझे गिफ्ट देने आ रही हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी तेरे पैर में दर्द रहता है ना, तू थक जाता है ना जल्दी जल्दी, तेरे कमर में दर्द रहता है ना, तो अनंत सत्संग, सिर्फ सत्संग सुन, तू सत्संग सुन, ये सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी तेरे नौकरी में बरकत होगा, तुझे तरक्की मिलेगा, तेरा सैलरी बढ़ जाएगा। अनंतम अनंतम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, देखना एक दिन तू ऐसा चमकेगा, सब कोई तेरे सामने आके माफी मांगेंगे, ऐसे तुझे ऐसा बना दूंगा मैं, तू बहुत आगे जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, साथ में रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मैंने तुझे चुना है बेटी, मैं तुझे हजारों संगत में मैं तुझे चुना है, तो क्यों डरते हैं, डर खत्म कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो मन नहीं भरता है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन के हर पल में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, सबको माफ करते हैं, जितना जिसका ऊपर तुझे तेरा ज्यादा गुस्सा है उसको भी तू माफ कर दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तू किसी को कुछ मत बोल, मैं हूं ना बोलने के लिए, मैं बैठा हूं ना। गुस्सा मत कर बेटी, गुस्सा करना अच्छा नहीं है। गुरुजी बोलते हैं, बेटी थोड़ा मीठा बोल, क्यों इतना तीखा बोलता है, इसीलिए तेरे जीवन में इतना कष्ट है, तेरे शरीर में इतना कष्ट है, थोड़ा मीठा बोल बेटी, इतना कड़वा मत बोल, सामने वाले के मन में दुख होगा, वो तुझे साथ देंगे, इसीलिए तेरा जीवन अच्छा नहीं होगा। इतना समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी ये मत सोच मैं तेरे घर में ऐसे फोटो लगा रहा है, ये मत सोच, मैं स्वरूप में स्वयं विद्यमान है, स्वयं विराजमान हूँ, तुझे मैं देखती हूँ, तेरा मैं सुनती भी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर दिन शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे हिंदी
इतना अच्छा से बोल नहीं पाती हूँ। अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी माफ़ कर देना। आप तो मेरे मन की बात, सब कुछ मन की भाषा तो आप जानते हैं, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, बोल रही हूँ, सब कुछ आप जानते हैं। जीवन के हर पल के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल सुंदर बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्यों को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। इतना मैसेज देते हैं गुरुजी, हर पल मैसेज देते हैं। मैं अगर थोड़ा भूल भी जाऊँ गुरुजी, फिर मैसेज देके सामने आते हैं, ऐसे एहसास दिलाते हैं, देख बेटी मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तू, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ नहीं, तू मेरे साथ है, हर पल तू मेरे साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तू मुझे दिल में बैठा ले, दिल में बैठा ले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे दिल में रहिए, ऐसे मेरे साथ में रहिए, ऐसे मेरे परिवार के साथ रहिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे आंखों में, मेरे पलकों में रहिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं बेटी सबर कर, इतना सबर किया और थोड़ा सबर कर, और थोड़ा सबर कर, विश्वास रख, भरोसे कर मुझ पे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तू इधर उधर क्यों भटकते हैं, क्यों चारों तरफ देखते हैं। तुझे जो कुछ बनाना है मैं बनाऊंगी, तुझे जो कुछ देना है मैं दूंगी। मुझ पे भरोसा नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप पे भरोसा नहीं है गुरु जी, आप रखे हैं इसीलिए तो मैं हूँ, मेरी परिवार है। आपके कृपा से हर पल चल रहे गुरु जी, और भरोसा क्या है, आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से हर पल चल रहा है। मैं बोल पाती हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं चल पाती हूँ, मैं खाती हूँ, सोती हूँ, मेरे परिवार चलते हैं, मेरे परिवार के हर सदस्य बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पहनते हैं, सब तो आपकी कृपा से गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं बेटी तुझे मैं इतना दूंगा, कभी अहंकार मत करना, और मुझे भूल ना जाए, मुझे भूल ना जाए गुरु जी। ऐसे दिन ना आए आपको भूल जाओ, ये सपने में भी नहीं हो सकता है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब कुछ सिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी, आपको बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे दिल में रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे पलकों में रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे घर में रहने के लिए, मेरे मध्य में रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार में रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। अच्छा हो बुरा हो, जो भी पल आए जीवन में, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल के शुक्राना गुरु जी। हाँ, जब बुरा पल आते हैं, जब जीवन में कुछ भी होता है, मैं बीमार हो जाती हूँ, हाँ, शरीर में कष्ट होता है, तब मैं थोड़ा देर के लिए उदास हो जाती हूँ, मन में खुशी नहीं रहते हैं, लेकिन उस पल के लिए भी आपको शुक्राना गुरु जी। जैसे उजाला है उसे ऐसा तो आधार भी चाहिए ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी मिला है, जो भी मिल रहे हैं, जो भी मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे, जो कुछ भी नहीं मिलेंगे, सब कुछ के लिए आपको शुक्राना गुरु जी। मेरे दिल से, मेरे परिवार के तरफ से, मेरे तरफ से आज ईद के दिन, अब तो सब कोई क्या, अब तो हिंदू का, आप तो क्या बोलेंगे, अब तो परमपिता परमेश्वर त्रिलोकेश्वर है, आपके पास क्या हिंदू क्या मुसलमान। आज ईद के दिन, सोमवार, नवरात्रि के दूसरे दिन, आपको और माता जी को कोटि कोटि प्रणाम, और ढेर सारा शुक्राना, और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार गुरु जी। ऐसे आप और माता रानी ऐसे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसे रहिए,
ऐसे मेरे दिल में रहिए, ऐसे मेरे पलकों में रहिए आप और माता रानी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बुलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं बेटी तुझ में घमंड हो गया, क्यों शुक्राना क्यों नहीं करते है? फिर तुझसे क्या मांगती हूँ, एक शुक्राना ही तो मांगती हूँ, और क्या मांगती हूँ? वो भी नहीं कर सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तू शुक्राना करना छोड़ दिया है। याद दिलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तू जानते नहीं है कितना कष्ट तेरे परिवार से ऊपर लेके मैं ले लिया है, मेरे ऊपर ले लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, मैं क्यों किस लिए बैठी हूँ, तू क्यों चिंता कर रहे है? चिंता पाप है, चिंता मत कर, मन को शांत कर, मेरा ध्यान कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी मैं अपना गल्ला दूसरे को मत बता, नजर लग जाएगा। तेरे साथ जो मेरा गल्ला है वो दूसरे को, तेरे साथ मेरा जो बात है दूसरे को मत बता। क्यों बताते हैं? अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी पापा नहीं है गुरु जी, आप मुझे पापा का प्यार दिए है और पापा का अभाव मिटाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे सपने में सपने दर्शन बहुत बार दिए है और हर सपने दर्शन में गुरु जी ऐसे आए हैं जैसे मेरे घर का ही मेंबर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मन को सफा कर, मन को सफा साफ रख, जैसे कपड़े धोते हैं वैसे मन को भी साफ रख। तेरे अंदर मन में गुरु जी है ना, बस से हर नेगेटिविटी दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब कुछ नेगेटिविटी दूर कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे चारों तरफ से मैं नेगेटिविटी दूर कर रही हूँ। जो नेगेटिव पर्सन है, जो तुझको यूज कर रहे हैं, सब कुछ मैं देख रही हूँ, तू नहीं जानते हैं, सब कुछ को सब कोई को मैं दूर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल को सुंदर बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे और मेरे परिवार को ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। अच्छे खिलाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अच्छे पहनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं बेटी तुझे मैं सूट ब्लेस्ड कर रही हूँ, अच्छे सूट ब्लेस्ड कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे हंसाने के लिए शुक्राना गुरु जी, मुझे खुश रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। गुरु जी के चरण में मैं मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी विपिन अंकल सम्राट को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन सबको कि आप आशीर्वाद दीजिए और सब कोई को आप सुस्त रखिए गुरु जी, मन खुश रखिए, सब कोई को आप मन खुश रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने के लिए, मेरे घर में विराजमान होने के लिए। मेरे घर में आप साक्षात विराजमान है, मेरे स्वरूप में मैं आपसे बात करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए शुक्राना गुरु जी, मुझसे बात करने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। और ढेर सारा प्यार और आपको सत सत प्रणाम गुरु जी। आपके और माता रानी को मेरे ये नवरात्रि के दूसरे दिन आपके और माता रानी को मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से ढेर सारा प्रणाम और ढेर सारा शुक्राना और ढेर सारा प्यार गुरु जी। ऐसे संग संग रहिए गुरु जी और आपके संग मुझे और मेरे परिवार को रखिए गुरु जी, आपके संग रखिए मुझे और मेरे परिवार को रखिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।